Hi, let's do essay 610 today, which is using the work of internal auditor. Now, internal auditor क्या होता है ये तो आपको पता है. इस essay की एक प्रॉब्लम है that it is a little lengthy and very repetitive, इसलिए it becomes confusing. ठीक है. Now, I have made a very short one-page summary which has everything that this essay will tell you. ठीक है. इस कैसे हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ करते हैं. ना essay 610 क्या कहता है कि हम इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं. डायरेक्ट असिस्टेंस लेने का मतलब क्या होता है कि इंटरनल ऑडिटर ने कुछ काम करा, आप वो काम खुद करने की जगह उनका रिपोर्ट यूज़ कर लो. यस, नाउ दैट्स गुड फॉर यू, खुद को काम नहीं करना पड़ता. दैट्स ऑल्सो गुड फॉर द मैनेजमेंट, क्योंकि उन्हें ना अलग अलग इंटरनल ऑडिटर को अलग से सपोर्ट करो, एक्सटर्नल ऑडिटर को अलग से सपोर्ट करो, ये सब नहीं करना. ठीक है. तो टू रिड्यूस रिडंडेंसी या इनएफिशिएंसी या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस. ठीक है. अब डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए देयर आर 4 स्टेप्स जो हमें ध्यान रखने हैं. ठीक है. फर्स्ट इज टू सी कि क्या इंटरनल ऑडिटर इस लायक है क्या मुझसे डायरेक्ट असिस्टेंस ले सके. दैट्स द फर्स्ट थिंग. किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? उसकी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी देख के, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देख के, एंड वेदर दे आर फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच लाइक वी डू. ठीक है. एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए क्या है? इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट, ऐसे फॉलो करने की रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें होने की वजह से ना वी अज्यूम कि एक्सटर्नल ऑडिटर तो अच्छे से काम करेगा ही. ठीक है. प्लस एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर ऑलवेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हमें कॉम्पिटेंस पे भी डाउट नहीं है ना. इंटरनल ऑडिटर्स तो किसी भी तरीके के प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो वी हैव टू सी कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं. देन दे आर नॉट बाउंड बाय इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट. Internal auditors, can also be employees of the company. They need not be independent. तो हमें देखना पड़ेगा कि वो objectively काम कर रहे हैं कि नहीं. And they are not bound by any law such as Companies Act, and they are not bound by standards on auditing like external auditors are. इसीलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके काम करने का तरीका सही है कि नहीं. इफ़ वी आर सेटिस्फाइड विद दीज 3 थिंग्स, तब हम सोचेंगे कि हाँ यार ये लोग इस लायक हैं कि हम इनसे डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकें. वंस यू डिसाइडेड कि हाँ डायरेक्ट असिस्टेंस लेने लायक तो हैं, नेक्स्ट थिंग वुड बी टू अंडरस्टैंड किस एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं. ठीक है. वंस वी अंडरस्टूड कि हाँ डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं, नेक्स्ट वुड बी कहाँ पे ले डायरेक्ट असिस्टेंस. कैसा एरिया होना चाहिए? जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं लग रही हो, एंड जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ने खुद वो काम किया नहीं है जिसको रिव्यू करना चाह रहे हैं हम. ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा जजमेंट लग रही है, या इंटरनल ऑडिटर ने खुद ही काम किया है उसका रिव्यू करने के लिए, हम इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते. जजमेंट कहाँ पे ज़्यादा लगती है? देखो, गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं, एविडेंस ठीक ठाक ऑब्टेन कर लिया कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहाँ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हाई, उनको इवेल्युएट करने के लिए डिस्क्लोजर्स एडिक्वेट है कि नहीं. ये ना काफ़ी हाई जजमेंट एरियाज है. जजमेंट लगाने के लिए किसी और को यूज़ करना, दैट्स नॉट ओके. तो इन सारी जगहों पे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं यूज़ करते. कौन सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स इवेल्युएट करने के लिए, जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट थी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना. ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ करना इज़ अप्रोप्रिएट. ओके. दीज आर सम प्लेसेस जहाँ डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट असिस्टेंस इन एरिया में यूज़ नहीं करनी. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? इज़ टू अंडरस्टैंड कि इंटरनल ऑडिटर इस लायक है क्या कि हम डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ कर सकें. देन यू सी किस एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ करें. थर्ड,
would be written agreement लो. किससे? From the management as well as the internal auditor. ठीक है, मैनेजमेंट से क्या आप रिटर्न अग्रीमेंट लेंगे तो इंटरनल ऑडिटर्स को मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय किया होगा, तो आप मैनेजमेंट से ये अग्रीमेंट लो कि आपके एम्प्लॉयड इंटरनल ऑडिटर्स को आप हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने दोगे एंड यू विल नॉट इंटरवीन इन देयर वर्क. ये मैनेजमेंट से अग्री करना है. एंड इंटरनल ऑडिटर से क्या अग्रीमेंट लेना है कि जो भी मैटर्स स्पेसिफिकली हम आपको अगर कुछ बताएंगे यू विल कीप देम कॉन्फिडेंशियल. एंड कभी भी इफ देयर इज एनी थ्रेट टू योर ऑब्जेक्टिविटी यू विल इन्फॉर्म अस. ये रिटर्न अग्रीमेंट लेने हैं वंस वी हैव डिसाइडेड कि इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे एंड किस एरिया में लेंगे. नेक्स्ट स्टेप would be to obtain written agreement from management as well as internal auditor. Last, अब आपने डायरेक्ट असिस्टेंस का एरिया भी डिसाइड कर लिया, रिटन अग्रीमेंट भी ले ली. अब क्या होगा, इंटरनल ऑडिटर वो अपना काम करेगा. ठीक है. एट द एंड व्हाट डू यू हैव टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर टू सी व्हाट इज इट एडिक्वेट फॉर यू. आपको ठीक लग रहा है कि नहीं. ओके. इस रिव्यू में क्या देखेंगे, whether work was sufficiently supervised, directed, reviewed and documented. ठीक है कि काम अच्छे से हुआ कि नहीं एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं. देन वी विल सी whether sufficient appropriate audit evidence was obtained and whether conclusions reached are appropriate. इन सब चीज़ों के बेसिस पे वी विल डिसाइड कि जो हमने डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के बारे में सोचा इस पर्टिकुलर एरिया में, उसमें जो उन्होंने एक्चुअल काम करा उसको यूज़ करे कि नहीं करे. वाई डू वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. अब देखो, डायरेक्ट असिस्टेंस लेना आई टोल्ड यू इज़ अ गुड थिंग फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर एज वेल एज मैनेजमेंट, है ना. लेकिन इसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस ले या ना ले, जो ओपिनियन एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में दे रहा है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होती है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से कम नहीं हो जाती. व्हाट डज दैट मीन कि अगर सपोज मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, मैंने डायरेक्ट असिस्टेंस ली और मैंने काम यूज़ कर लिया, बाद में पता चला उस काम में कोई गलती थी एंड समबडी सेज कि आपने कैसे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया. आई कांट से यार ये काम तो इंटरनल ऑडिटर ने किया था. ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है. अगर आपने डायरेक्ट असिस्टेंस ली तो भी जो ओपिनियन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर के पास होती है. इसीलिए एक्सटर्नल ऑडिटर को इतने सारे स्टेप्स फॉलो करके आफ्टर मेकिंग श्योर कि हाँ कॉम्पिटेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, एरिया में रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं है, और हम रिव्यू कर लिया, एविडेंस भी सही था, कंक्लूजन भी सही था, तभी हम डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे. ओके. एट द एंड यू हैव टू ऑल्सो सी वन मोर थिंग कि चलो डायरेक्ट असिस्टेंस ली सही है, बट यू हैव टू इवैल्यूएट वेदर इन एग्रीगेट एक्सटर्नल ऑडिटर सफिशेंटली इन्वॉल्व था कि नहीं ऑडिट में. ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के नाम पे हमने सारा काम ही आउटसोर्स कर दिया. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर की ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट. ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो सफिशेंटली इन्वॉल्व है इन द ऑडिट. ओके. That's all there is for essay 610. This was a very quick summary. If you have any doubts, you can leave them in the comments. I will go through each one and answer. And I am linking the PDF in the description box if you want to use it. Thank you.